सी देखो इसमें जो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन दे रखा है वो बस इतना ही है। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ नहीं बता रखा ब्लास्टोसिस्ट का, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और दूसरा ये जैसे Hello, Norset aspirants. So, whether you are a beginner or a repeater, this Norset guide will help you choose the right books for your Norset success. So, if you truly want to ace Norset, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखो, एक अच्छी रैंक के लिए a good combination of books are important, right? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बुक्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है, जहाँ से आप मतलब आप बुक्स को कंबाइन करके अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसी 2 to 3 बुक्स बताऊंगी जहां से आप अपनी एमसीक्यूज प्रैक्टिस को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। देखो, सबसे पहले जो बुक है दैट इज पी आर यादव। ठीक है, ये हमारे 2 पार्ट्स होते हैं इस पी आर यादव बुक के। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा थ्योरी है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी दे रखी है एवरी सब्जेक्ट्स की। ठीक है, चाहे वो CHN है, FON है, मेटर्निटी नर्सिंग है, पीडियाट्रिक्स नर्सिंग है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में उसमें थ्योरी दे रखा है। एंड जो सेकंड पार्ट है वो आपका MCQ प्रैक्टिस का है। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि नॉर्सेट में थ्योरी तो आती नहीं, MCQs आते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो बेसिक्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको क्लियर करना है। ठीक है, सो दैट आप उसको MCQ फॉर्म में अप्लाई कर सको, जो हमसे नॉर्सेट में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पी आर यादव। ठीक है, तो मैं आपको अभी इसमें थ्योरी पार्ट भी कंपेयर करके दिखाऊंगी विद अदर बुक्स। ठीक है, तो आप उन 2 बुक्स को कंबाइन करके अपना थ्योरी पार्ट कर सकते हो। फर्स्ट थिंग इज कि जिन्होंने भी अभी अपना BSc नर्सिंग डिग्री कोर्स पूरा किया है, या फिर पोस्ट बेसिक या MSc नर्सिंग कंप्लीट किया है और उनके पास अच्छे से नोट्स हैं। ठीक है, तो अब उनको कहीं जाने की नीड नहीं है। अगर मैंने बोला कि फर्स्ट पार्ट में अच्छे से थ्योरी दे रखी है, तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनके पास अच्छे से नोट्स नहीं बने हुए हैं, या फिर नोट्स बनाने के लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि नॉर्सेट में 4 मंथ्स रह गए हैं। तो आपको क्या करना है, अपना MCQ पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और थ्योरी को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। तो अभी आप अपने नोट्स बनाने में मत रहना, तो आप फर्स्ट पार्ट जो पी आर यादव है उसको रेफर कर सकते हो। और जिनके पास अच्छे से नोट्स बने हुए हैं, सो काइंडली स्टिक टू योर नोट्स ओनली। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, रेफर करने की नीड नहीं है, क्योंकि जितना रायता फैलाओगे, देखो लास्ट में हमें क्या करना है ना, अपना रिवीजन पार्ट को बहुत स्मार्टली करना है। क्योंकि यही जो रिवीजन पार्ट है ये क्या बना देगा, आपको एक अच्छा रैंक होल्डर बना देगा। तो इसलिए आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको लिमिटेड रखना है। ठीक है, देन जो हमारा पी आर यादव के MCQs हैं, उसमें बहुत कम ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें 1 लाइनर 2 लाइनर आपको MCQs मिलेंगे। बट अगर आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद एक बेसिक MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो वो आप पी आर यादव से कर सकते हो, राइट। देन सेकंड बुक आती है हमारे पास जो टारगेट हाई है। तो देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स कैसे डाउट होते हैं कि सिर्फ टारगेट हाई या फिर पी आर यादव सफिशिएंट है या फिर इनफ है नॉर्सेट क्रैक करने के लिए, या जो हमारे बाकी नर्सिंग ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया दैट यू नीड कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स। ठीक है, एक अच्छी रैंक होल्ड करने के लिए आपको बुक्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको रेफर करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि लाइक 4-5 बुक्स हैं, 10 बुक्स हैं, आपको सिर्फ 2 to 3 बुक्स को ही कंबाइन करके पढ़ना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो जो सेकंड बुक है वो क्या है, टारगेट हाई है। देखो टारगेट हाई की जो थ्योरी है वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है। तो थ्योरी के लिए मैंने बता ही दिया है कि जिसके अपने नोट्स हैं वो उसी नोट्स पे स्टिक रहे। हाँ, अगर आपको आपका मतलब जो कोई टॉपिक है वो मिसिंग है, तो आप उसके लिए एनक्लेक्स, सॉन्डर्स या मॉसबी उसको रेफर कर सकते हो, या फिर आप पी आर यादव को रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो टारगेट हाई इज नॉट फॉर थ्योरी पर्पस। उसमें इमेज बेस्ड जो है वो बहुत अच्छे से दे रखे हैं। ठीक है, तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आप टारगेट हाई को रेफर कर सकते हो। और बहुत सारे MCQs भी हैं, जैसे सपोज ऑप्स एंड गाइनी पार्ट खत्म हुआ तो पीछे 1000+ MCQs दे रखे हैं। ठीक है, जो आई थिंक इजिली 2 to 3 डेज में हो सकते हैं। अगर आप 300+ क्वेश्चंस भी करोगे या 400+ क्वेश्चंस करोगे, तो 3 डेज में आप इजिली एक सब्जेक्ट जैसे ऑप्शन गाइनी, पीडियाट्रिक्स है, CHN है, तो इनको आप 3 डेज में MCQs कवर कर सकते हो। ठीक है, बस एक MSN में ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर जो हमारी थर्ड बुक आती है दैट इज एनक्लेक्स सॉन्डर्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो बहुत सारे मैंने लोगों को ऐसे कहते हुए सुना है कि जो एनक्लेक्स है दैट इज सफिशिएंट फॉर थ्योरी।
बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ऐसे कंपेयर किया और मैंने खुद भी पढ़ा है, मुझे एनक्लेक्स मतलब थ्योरी उसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट, बट उसमें भी पूरा अच्छे से नहीं दे रखा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी बुक्स में बताऊंगी कि सपोज हम अगर फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं या फिर लाइक फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो एनक्लेक्स है उसमें सिर्फ इतना दे रखा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कहाँ पे होता है। बट अगर आप पी आर यादव की थ्योरी में जाओगे तो आपको उसमें पूरा प्रोसेस दे रखा है कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, कौन से डे पे उसका इम्प्लांटेशन हो रहा है। अगर आप प्लेसेंटा पढ़ोगे तो उसमें प्लेसेंटा का पूरा अच्छे से दे रखा है, ठीक है, बट वहीं पे अगर हम एनक्लेक्स देखें तो उसमें प्लेसेंटा में सिर्फ लाइक 4-5 लाइन्स दे रखे हैं, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगी। इसलिए आप क्या कर सकते हो, अपने थ्योरी पार्ट के लिए एनक्लेक्स प्लस पी आर यादव दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनक्लेक्स के जो एमसीक्यूज हैं वो डिफिकल्ट लगते हैं, ऑब्वियसली जो उसका लेवल है वो डिफिकल्ट है, हार्ड है। बट आप क्या कर सकते हो कि अगर आप अभी से ही 50-50 एमसीक्यूज एनक्लेक्स की डेली प्रैक्टिस करोगे, एक इसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली तो इस एनक्लेक्स क्वेश्चन से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो जब आप ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको नॉर्सेट में एज सच इतनी डिफिकल्टी नहीं होने वाली टाइम मैनेज करने के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लाइक 5 to 6 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, फिर उनके जो ऑप्शंस है वो भी इतने बड़े बड़े होते हैं। तो आपको कैसे उन क्वेश्चंस को रीड करना है, कितने टाइम फ्रेम में वो क्वेश्चंस एक जो एमसीक्यू है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या डिमांड करी जा रही है, उसे कैसे ट्विस्ट करा है क्वेश्चन को, तो वो आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, ठीक है। तो आपको जैसे हमने सपोज फीटल सर्कुलेशन पढ़ा, तो फीटल सर्कुलेशन दिया है एंड देन उसके बाद आपको 10 to 12 एमसीक्यूज ही मिलेंगे, मतलब एनक्लेक्स में एज सच इतने एमसीक्यू नहीं है, बट जो भी एमसीक्यूज हैं वो सारे सिनेरियो बेस्ड है। तो एक आपका दोबारा से अच्छा रिवीजन हो जाता है वो एमसीक्यूज को देख के। तो आपको एनक्लेक्स करना है एमसीक्यूज के लिए, बट अलॉन्ग विद एनक्लेक्स आपको दूसरी बुक्स से भी करना है। जैसे हमारे पास एक मिशन ओल्ड पेपर बुक है, ठीक है, तो उसमें लाइक 6 to 7 ईयर के जो भी पी वाई क्यूज हैं, आरआरबी हो गया, डी ट्रिपल एस बी हो गया, नॉर्सेट हो गया, ठीक है, तो ये सारे पी वाई क्यूज दे रखे हैं। आप मिशन ओल्ड जो पेपर है उस बुक को रेफर कर सकते हो एंड वन मोर बुक इज देयर विच इज मिशन परिचारिका, ठीक है। तो ये आपकी 3 to 4 बुक्स हो गई। बाकी मैंने आपको थ्योरी के लिए बता दिया है कि पी आर यादव का फर्स्ट पार्ट एंड जो एनक्लेक्स है, आप इनकी थ्योरी को कंबाइन करके पढ़ोगे, ठीक है। और अगर सपोज क्या है कि एनक्लेक्स में जो टॉपिक नहीं है वो पी आर यादव में बहुत अच्छे से दे रखा है, और जो पी आर यादव में अच्छे से नहीं है वो आपको एनक्लेक्स में बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप ये दोनों बुक्स को कंबाइन करके पढ़ो तो वो बेटर है, ठीक है। बट इसके अलावा कोई और मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना है। तो मैं एक बार आपको बुक्स का कंपैरिजन करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे उनको रीड करना है। सी देखो, इसमें जो इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन दे रखा है वो बस इतना ही है, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ नहीं बता रखा ब्लास्टोसिस्ट का, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। और दूसरा ये जैसे सपोज ये फीटल सर्कुलेशन है, ठीक है, इसमें हम जो डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस विनोसस, ठीक है, ये सब हमें दे रखा है कि कौन से शंट्स है, बट ये लेटर ऑन कौन से पार्ट में चेंज होते हैं आफ्टर बर्थ, जैसे फोरामेन ओवल, फोसा ओवेलिस में चेंज होता है, ठीक है, तो ऐसा आपको कुछ नहीं दे रखा। तो बहुत ही कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में है, ठीक है, सारी नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स यूज़ करो, ठीक है। और देखो जो भी जैसे फीटल सर्कुलेशन वाला पार्ट पढ़ा तो आपको अराउंड 10 एमसीक्यूज इसमें मिल रहे हैं। और यहाँ पे जब हम पी आर यादव पे आते हैं तो जो हमारा ये पार्ट है लाइक डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड प्लेसेंटा, ठीक है, तो इसमें आपको पूरा डेसिटुआ की लेयर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है, मॉड्यूला के बारे में बता रखा है जो कि आपको वहाँ पे नहीं मिला। फिर कैसे हमारा इम्प्लांटेशन होता है, कौन से डे पे होता है, क्या कंप्लीटिंग टाइम है, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, कोरियोन फ्रोंडोसम, तो ये सब आपको यहाँ पे अच्छे से बता रखा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कॉम्बिनेशन ऑफ बुक्स यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तो ये इन 2 बुक्स को रेफर कर सकते हैं फॉर योर नोट्स।